बात करते हैं बहराइच के लंगड़े भेड़िए की। लंगड़ा भेड़िया जो कि भेड़ियों का सरदार है, अब ये अगर पकड़ लिया गया तो आप सोचिए बहुत सारे गांव वालों की जान बच सकती है, क्योंकि इस लंगड़े भेड़िए ने एक बार फिर एक शिकार करने की कोशिश की है। प्रियंका, बिल्कुल, और इस बार अपना शिकार बनाया 50 साल की बुजुर्ग महिला को। गनीमत ये रही कि परिवार के लोगों के चलते उस बुजुर्ग महिला की जान बच पाई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बहराइच में 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी आतंक जारी है। इस आतंक की वजह है एक के बाद एक हो रहे हमले। देर रात भी खूंखार भेड़िए ने एक बार फिर से अटैक किया। उस लंगड़े भेड़िए के टारगेट पर थी बुजुर्ग महिला। इस महिला के गर्दन पर एक दो नहीं बल्कि 3 निशान हैं, जो भेड़िए के हमले के बाद की है। बहराइच के टिपरा गांव की घटना है। घायल बुजुर्ग महिला का नाम पुष्पा देवी है। 50 साल की बुजुर्ग बरामदे में सो रही थी। इस दौरान भेड़िए ने महिला पर हमला किया। महिला के चिल्लाने पर परिजनों ने जान बचाई। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सो रही थी बरामदे में, भेड़िया आकर आक्रमण कर गला पकड़ा, गले में जो है लगा। जब हल्ला ये चिल्लाई तब उनकी बहू निकली, तब उसने चिल्लाया, तब अगल बगल के लोग पहुंचे वहाँ पे, तब वो भाग गया। 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी आदमखोर का दहशत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग का मानना है कि सिर्फ यही एक भेड़िया बचा है जो लंगड़ा है। ये सरदार हो सकता है, अकेले होने के कारण ये और खूंखार हो गया है, जिसकी तेजी से तलाश की जा रही है। खूंखार लंगड़ा भेड़िया हमलावर है। ऐसे में एक बार फिर ग्रामीण हाथ में लाठी और हथियार लेकर खेतों में उतर आए हैं और भेड़िए को खोज रहे हैं। खेतों में जिस रास्तों से होते हुए भेड़िया गांव में जा रहा है, नदी के कछार के उसी हिस्से में ग्रामीण खेतों की तरफ से बढ़ रहे हैं। ग्रामीण काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, जो सामने आ रहे भेड़िए को मार देने की बात कह रहे हैं। देखिए कैसे ये लाठी लेकर ग्रामीण शोर करते हुए। कारण ये है कि दिन में कहीं भनक नहीं लगती, दिन में खेतों में ये भेड़िया छिपा रहता है और ऐसे में भेड़िए को खोजते हुए ये ग्रामीण खेतों की तरफ निकल आए। देखिए हम उन ग्रामीणों से ही बात करेंगे, समझेंगे क्या चाह रहे। चाचा क्या है, आप लोग खेत में निकले? अरे भेड़िया बहुत हमला कर रहा है, परेशानी कर रहा है। आप बताइए कितना ये दिक्कत भेड़िए ने जिंदगी को कितना दुश्वार बनाया है, खेत में निकल आए आप लोग? अरे साहब बहुत परेशान के, अब लाठी डंडा लेकर न चले तो और कौन औजार है अपने पास, और सेहे से अपन कौन में से लंगड़ा नहीं है, वो दूसरा है। तो देखिए कैसे जो ग्रामीण हैं अलग अलग हिस्सों में खेतों के जाकर आवाज करके जहां हट सी लग रही है पहुंच जा रहे हैं। सुरक्षा के एहतियातन लाठी भी ली है और कुछ तो इतना आतित हो गए हैं, इतना क्रोध में आ गए हैं, इस समय भेड़िए से इतना चिढ़े हुए हैं कि बिना हाथ में कोई हथियार लिए भी अब उतर आए हैं। अब आर पार की बात है। बच्चों को लगातार शिकार बना रहा है भेड़िया और इस शिकार बनाते भेड़िए पर निशाना बनाने के लिए ये ग्रामीण देखिए कैसे निकले हैं। अब सिर्फ एक लंगड़ा भेड़िया और बहराइच के 50 गांव की 80,000 से ज्यादा की आबादी खौफ में जीने को मजबूर है। इन गांव में आतंक का आलम यह है कि वन विभाग के साथ ही गांव वालों ने भी खुद की सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लिया है। वो रात भर जाग कर गाँव की रखवाली कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि भेड़िए का सरदार कब गिरफ्त में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको अमेरिका की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। कुदरत के आगे दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क बेबस दिख रहा है इन तस्वीरों में। अमेरिका में तूफान और जंगल में फैली आग से लाखों लोग परेशान हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग लगातार बढ़ रही है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार बुझाने की कोशिश कर रही है। और जंगलों में लगी आग से करीब 20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लग गई। 20,000 लोग इस आग से प्रभावित हैं। लॉस एंजलिस में तूफान का कहर किस कदर बरप रहा है, लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कुदरत के आगे अमेरिका किस कदर सरेंडर कर चुका है। और उधर इजरायली सैनिक पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। सड़क के किनारे खड़े इजरायली सेना के जवान की तरफ अचानक से ट्रक जो है वो मुड़ता हुआ दिखता है। बिल्कुल, और उसे कुचलते हुए पहाड़ से जा टकराता है। हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत हो जाती है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें ये तस्वीरें
ये वाकई बहुत ही हैरान कर देने वाली है। आप देखिए कैसे एक ट्रक आता है, वहाँ खड़ा हुआ एक व्यक्ति जो कि सैनिक है, अपनी ड्यूटी पर तैनात था और उसको ट्रक कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। आपको बताएंगे बड़ी खबर किस कदर चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में घर के भीतर धमाका हुआ, कुछ संदिग्धों के घर के भीतर घुसने की जानकारी मिली। तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, 11 सितंबर की तस्वीर है, यानी कल की तस्वीर आप देख रहे हैं। ग्रेनेड से हमला किया गया, किसका ऑर्डर था जिसकी शय पर ये सब कुछ हुआ? ये चंडीगढ़ के सेक्टर 10 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो सीधी लाइव तस्वीरें आपके सामने, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। खुफिया विभाग भी लगातार जांच पड़ताल कर रहा है। घर के एक कोने की तलाशी ली जा रही है, जांच की जा रही है। बीती रात का यह मामला, घर वालों ने दावा किया कि ऑटो से कुछ लोग आए और ग्रेनेड अटैक किया। बिल्कुल, ये मामला चंडीगढ़ के सेक्टर 10 का है, जहां एक घर पर ग्रेनेड से हमला किया गया। बीती रात ये हमला होता है। घर वालों ने दावा किया है कि ऑटो से आकर कुछ संदिग्धों ने ग्रेनेड अटैक किया और वही लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चारों तरफ सुरक्षा कर्मी, एम्बुलेंस का सायरन और इलाके में दहशत। तस्वीरें पंजाब के चंडीगढ़ की हैं, जहां एक घर में धमाके से हड़कंप मच गया। शहर के सबसे पॉश एरिया में इस घटना के बाद पुलिस समेत तमाम एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए। मौके पर CSFL, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और NIA की टीमें पहुंच जांच में जुट गई। जांच के लिए मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमें बुला ली गई। धमाके में इस्तेमाल सामग्री की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। जानकारी के मुताबिक घटना करीब शाम 6 बजे की है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर पर ग्रेनेड अटैक हुआ। इस हमले में घर में 7 से 8 इंच का गड्ढा पड़ गया, खिड़कियों के शीशे टूट गए। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने पंजाब पुलिस के एक निलंबित कर्मचारी को शक के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। घटना के बाद 2 संदिग्ध युवकों की तस्वीर सामने आई। और हाले सब चीज़ का विषय है जी सारा, जो ओनर्स है, टेनेंट्स है, पास्ट ओनर्स है, सारा दस इन्वेस्टिगेशन। कंप्लेनेंट ने दसिया जी कि ऑटो 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਰਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਟੋ ਐਬਸਕੌਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ। जांच के दौरान एक CCTV सामने आया, जिसमें एक संदिग्ध ऑटो नजर आ रहा है। सुरक्षा कर्मियों का मानना है कि 3 हमलावर थे, जो इसी ऑटो में सवार होकर आए थे और ग्रेनेड से अटैक कर वहां से भाग निकले। CCTV में भी साफ नजर आ रहा है कि वहां से भागते वक्त ऑटो वाले कुछ ज्यादा ही जल्दी में नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले की छानबीन कर रही है। धमाके वाली जगह कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम कर रही है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, सवाल बड़ा है, घर में धमाका हुआ है तो ये साजिश किसकी है? सेक्टर 10 में ये मामला है, चंडीगढ़ का, शहर का सबसे पॉश इलाका है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। इसके अलावा पुलिस के पास अभी तक कोई भी ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। पुलिस जांच कर रही है कि ये घटना के पीछे आखिर कौन है, किसका हाथ है। घटना के बाद जांच टीम ने परिवार से पूछताछ यहां पर शुरू कर दी है, ये भी जानकारी मिल रही है। अभी मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। इसके अलावा आपको बता दें, परिवार के लोगों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है ठोस सबूत हाथ लगे, ताकि पता लग सके कि आखिर वो कौन संदिग्ध थे जो एक घर में घुस जाते हैं और इस कदर हमला करते हैं। अगली खबर आपको गायत्री बताएंगी। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का मामला। आपको बता दें, धर्मांतरण के खिलाफ एक ऐतिहासिक एक्शन हुआ है। यहां पर दरअसल जो मौलाना कलीम सिद्दीकी है, उमर गौतम है, इन दोनों समेत 12 लोगों को पहली बार ऐसा हुआ है जब इस पूरे मामले में सजा का ऐलान हुआ है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये पूरा मामला क्या था और कैसे धर्मांतरण कानून बनने के बाद ये ऐतिहासिक एक्शन हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है। योगी का वचन ही शासन
जुमला नहीं, क्योंकि योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तभी तो अवैध धर्मांतरण मामले में ऐतिहासिक एक्शन हुआ। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश